नमस्ते भाई लोगों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया। कर्मा सीरीज का हमारा अगला वीडियो है। इस कर्मा सीरीज में हम एनटीपीसी ग्रुप डी में जो भी पुराने क्वेश्चन आए हुए हैं, जो भी एग्जाम के क्वेश्चन हैं गणित चैप्टर के, वो मैं आपको कराता हूँ। नए नए तरीके, नए नए कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे। अगर आपको वीडियो कहीं पर भी अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव देना ना भूलें। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पढ़ने वाले लोगों को शेयर करें। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जय महाकाल। तो आप ध्यान से देखना, बोर्ड पर आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना सीखो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि ए का 15% बी के 18% के बराबर है तो बी का कितने प्रतिशत ए के 20% के बराबर ही आपसे पूछा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए का 15% है ना, किसके बराबर है मेरे भाई, बी के 18% के बराबर है ना। इस प्रतिशत का मतलब होता है 100 से भाग। जैसे ही आप इस प्रतिशत के चिन्ह को हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा। ए गुणित 15/100 बराबर बी गुणित 18/100। ए गुणित 15/100 बराबर बी गुणित 18/100। 100 से 100 कट गया है ना। 3 5 15, 3 6 18। अब आप b को a के नीचे ले आइए तो आप कहोगे a के बटे सर b आ गया और 5 चला गया 6 के नीचे, तो 6/5 हो गया। मतलब a का मान सर 6 है, b का मान कितना है 5, हमें पता चल गया। अब पूछा है बताइए b का कितने प्रतिशत a के बराबर है ना। तो b कितना है 5, तो 5 का मान लो x प्रतिशत a कितना है 6 के 20% के बराबर ही आपको बताना है ना। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, 5x बटे प्रतिशत माने 100 से भाग बराबर 6 गुणित 20/100 है ना। तो 100 से 100 कट गया। एक बात याद रखना, जब बराबर लगा हो तो ऊपर से ऊपर की संख्या कट जाती हैं, नीचे से नीचे की संख्या कट जाती हैं। बस ये संख्या गुणा में होनी चाहिए। 5 एकम 5, 5 चौको 20, 6 चौको 24। तो x की वैल्यू मेरे भाई कितनी आ गई 24। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है 24। अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है कि a का 5% और b का 4% बराबर 2/3, a का 6% प्लस b का 8%। तो a अनुपात b आपको बताना है। ध्यान से देखो क्वेश्चन को, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। a का 5%, तो ये कह रहा है 5a/100 प्लस b का 4%, 4b/100 बराबर 2/3। a का 6% तो 6a/100 प्लस b का 8% तो 8b/100। ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया। क्योंकि मैंने प्रतिशत हटाया तो नीचे क्या लग गया 100, और का मतलब हर जगह हो जाता है गुणा। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करो। तो पहले इसको अंदर गुणा कर दो तो ये हो गया 6 दूनी 12, 12a है ना बटे 100 या 300 प्लस 2 का अंदर गुणा करो तो 8 दूनी 16b/300। यहाँ पर देखो ज्यों का तो रहेगा 5a/100 धन 4b/100। अब करेंगे क्या, ए वाले एक तरफ हो जाएंगे, बी वाले एक तरफ हो जाएंगे है ना। तो ये इस तरफ भेज दो, कहीं पर भी कर दो। इसको मैं इधर कर देता हूँ। तो ये क्या हो गया मेरा 5a/100। ये वाला जब इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस 12a/300 बराबर है ना। बराबर में क्या चलेगा, ये 4 भी उधर चला जाएगा, 16b/300, 16b/300 माइनस ये 4b/100 उधर चला गया। तो ये हो गया आपका 4b/100। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बस ध्यान से समझो तो समझ में आएगा। 100 और 300 का एलसीएम कितना आ गया 300, तो नीचे तो आ गया मेरा 300 है ना। 100 तिया 300, 3 आया, 3 का 5 से गुणा करो तो 5 तिया 15a माइनस 300 में 300 का भाग दो तो 1 का 12 से गुणा करो तो 12a बराबर 300 और 100 का आ गया 300, 300 में 300 का भाग दिया तो 1 का 16b से गुणा करो तो 16b माइनस 100 तिया 300, 3 आ गया, 3 का 4b से गुणा करो तो आ गया 12b। ठीक है, 300 से 300 कट गया, 15a में से 12a गया तो आ गया 3a बराबर 16b में से 12b गया तो आ गया 4b। तो आपको दिख रहा होगा a/b। अगर मैं b को a के नीचे ले आऊं तो 4/3 चला जाएगा। तो a/b कितना आ गया 4/3, जो कि आपको बी ऑप्शन में दिख रहा है। थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा थी, लेकिन मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश करी है। बाकी आप जितना समझे हो। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। एक दवा पर्यवेक्षक 0.05% दवाओं को दोषपूर्ण दवाओं के रूप में खारिज कर देता है। 4 दवाओं को खारिज करने के लिए कितने दवाओं की जांच की जाए, है ना। मतलब कह रहा है कि
4 दवाओं को वो खारिज करने के लिए कितनी दवाओं की जांच कर रहे हैं कि परसेंटेज में इतना आ जाए, ऐसा कुछ है ना। तो एक दवा पर्यवेक्षक 0.05% दवाओं को दोषपूर्ण दवाओं के रूप में खारिज करता है। कितनी दवाओं को खारिज करें कि उसमें से 4 दवाएं खारिज हो जाए। कोई भी ऑप्शन उठा लो, जैसे मैंने 8000 उठा लिया है ना, तो 8000 गुणित 0.05% आपको निकालना है ना। 8000 का 0.05%, दशमलव हटेगा तो ये कितना हो गया, 8000 गुणित 0.05 बटे प्रतिशत हटा तब भी 100 आया, दशमलव हटा तो 2 जीरो और आए, 1 2 3 1 2 3, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 चौको 8। आपने बिल्कुल सही ऑप्शन उठाया है कि अगर 8000 दवाएं की मैं जांच करूं तो उसका 0.05% कितने के बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि एक शहर की आबादी में लगातार 2 वर्षों में 10% और 20% की वृद्धि हुई, किंतु तीसरे वर्ष इसमें 25% की कमी हुई। तो तीसरे वर्ष की जनसंख्या और 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अनुपात आपको बताना है ना। तो मान लो, माना की जो जनसंख्या है, लेट किया हमने, माना की जो जनसंख्या है वो कितनी है मेरे भाई, 100 मान लो, 10,000 मान लो, 1,000 मान लो, कुछ भी मान लो, 100 मान लिया, लगातार 2 वर्षों में बढ़ रही है। तो सबसे पहले 100 का 10% बढ़ाया, तो 100 का जितने परसेंट निकालो उतना ही आता है। 100 का 10% 10 हो गया, तो 100 में 10 जोड़ा तो 110 आ गया है ना। अब 110 का 20% निकालो, तो 110 का 20% क्या होगा, 11 दूनी 22, ये वाले 2 जीरो 100 से कट जाएंगे, तो अब 22 बढ़ गया, 110 में 22 जोड़ा तो 132 हो गया। अब वो कह रहा है लेकिन 25% की कमी हो गई, अब 25% की क्या हो गई, कमी। 132 का 25% मतलब 1/4, तो 100 का 25% 25, 32 का 25% 8, तो टोटल 25 और 8 33 माइनस हो जाएगा है ना। 132 में से 33 माइनस हुआ, तो अब हमारी जो जनसंख्या बची वो कितनी बची, 99। अगर आपको निकालना नहीं आता तो मैं आपको बता दूं, 132 गुणित 25 प्रतिशत हटा तो नीचे आ गया 100, 25 से कम 25, 25 चौको 100, 4 तिया 12 बचा 1, 4 तिया 12, 33, 132 में से 33 माइनस हुआ तो कितना आ गया, 99। कहने का मतलब 3 वर्ष, तीसरे वर्ष की जनसंख्या कितनी आ गई, ये हो गई पहले वर्ष की, ये हो गई दूसरे वर्ष की, और ये हो गई तीसरे वर्ष की। तीसरे वर्ष की जनसंख्या कितनी आ गई, तीसरे वर्ष की जनसंख्या आ गई 99 अनुपात, और 3 वर्ष पूर्व, और 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या का अनुपात, तो 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी थी, 100, तो 99 अनुपात 100। बी ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बी ऑप्शन। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि एक स्कूल में लड़कियों, बहुत अच्छा सवाल है ना, ये एनटीपीसी शिफ्ट 2 में आया है 21/1/2021 के पेपर में। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़कों और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती। तो यहाँ पर बात हो रही है बॉयज़ की और गर्ल्स की। जो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो है वो कितना दिया है मेरे भाई, 3:2। 3 भाग लड़के हैं, 2 भाग लड़कियां हैं। अब वो कह रहा है कि 20% लड़कों को, 20% लड़कों को और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है। जिनको छात्रवृत्ति मिलती है उनके लिए मैं सही का निशान लगा लेता हूँ, है ना, मतलब यस मतलब राइट मतलब इनको मिलती है। अब जिनको नहीं मिलती उसके लिए मैं क्रॉस का निशान लगा लेता हूँ। अगर 100% लड़कों में से 20% लड़कों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती तो कितने परसेंट को मिलती है, आप कहोगे सर, सॉरी, अगर 100% में से 20% लड़कों को छात्रवृत्ति मिलती है तो कितने को नहीं मिलती, 100 में से 20 घटा दो 80%। अगर 100 में से 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है तो कितने को नहीं मिलती, 100 में से 25 घटा दो 75%। अब हमारा जो भी आंसर आएगा ना वो 80 और 75 के बीच में आएगा। अब आप ध्यान से देखना, 80 और 75 के बीच में ना तो 68 है, ना 87 है, ना 86 है, केवल एक ही ऑप्शन है 78, तो वो हमारा आएगा। दूसरी चीज देखो, 3 भाग बड़ा है, जो भाग बड़ा होगा उसी के आसपास आंसर आएगा। 3 भाग बड़ा है तो ज्यादा चांस है कि 80% के नजदीक वाला आंसर आएगा, तो 78% इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर पसंद आए तो शेयर करना। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि सोमनाथ की वार्षिक आय इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख है ना, 24 लाख है। प्रत्येक माह वह अपने वाहन के लिए 40,000 की ईएमआई का भुगतान करता है। उसकी मासिक आय का कितने प्रतिशत ईएमआई में चला जाता है ये आपको बताना है, ठीक। उसकी मासिक आय का कितने प्रतिशत ईएमआई में व्यय होता है। वार्षिक आय इतनी है ना, 24 लाख, 24 लाख इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। 24 लाख में मैं 12 का भाग दूंगा,
एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने, है ना। तो एक महीने का निकालने के लिए 12 एकम 12, 12 दूनी 24। मंथली इनकम उसकी हो गई मेरे भाई 2 लाख। कितनी हो गई? 2 लाख। 2 लाख में से वो 40,000 EMI भरता है। 2 लाख का कितने परसेंट 40,000 है? 2 लाख का 10% 20,000, 20% 40,000। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 20%। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि किसी मिश्र धातु में 15% चांदी है और मिश्र धातु के किसी भार में यदि 51 ग्राम चांदी है तो दूसरे धातु की मात्रा क्या है वो आपको निकालनी पड़ेगी, है ना। दूसरे धातु की मात्रा क्या है वो आपको निकालनी पड़ेगी। मान के चलो एक मिश्र धातु है ना। मिश्र धातु में कह रहा है एक चीज तो चांदी है ना। दूसरा कुछ भी हो सकता है, दूसरा पोर्शन कुछ भी हो सकता है, इसमें सोना हो, कोई भी दूसरा कंपाउंड हो सकता है ना। 15% चांदी है, हमारे हिसाब से 15% चांदी है, तो बाकी का 85% तो ये हुआ ना, क्योंकि दोनों को मिला के कितना बनना चाहिए? दोनों को मिला के बनना चाहिए 100%, है ना। दोनों को मिला के 100% बनना चाहिए। तो आप कहोगे सर 15% की जो वैल्यू है, 15% की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है? 51 ग्राम के बराबर है, ठीक है। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 51/15। कितनी हो जाएगी? 51/15। दूसरे धातु की मात्रा बतानी है, दूसरे धातु 85% है, 51/15 इंटू 85 करके देखते हैं। 3×5=15, 17×3=51, है ना। 5 से काटो तो 17×85, 17 का 17 में गुणा करोगे तो 289 ग्राम ये दूसरी चीज है, और 51 ग्राम ये है। इन दोनों को जोड़ दो तो टोटल मिश्र धातु की मात्रा निकल आएगी, है ना। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है कि विलयन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 33 ग्राम है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता आपको बतानी है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है, ध्यान से देखना कि अरुण की आय बाला की आय की 150% है। यहाँ पर एक लड़का है अरुण और यहाँ पर एक लड़की है बाला, है ना। 150% का मतलब होता है, 150% मतलब प्रतिशत हटेगा, नीचे कितना आ जाएगा? प्रतिशत हटा, नीचे कितना आ गया? 100। प्रतिशत मतलब प्रत्येक 100, तो ये हो गया आपका 50 दूनी 100, 50 तिया 150, 3/2 बना। कितना बना? 3/2 बना, ठीक है। अब इन्होंने बोला अरुण की आय बाला की आय की 150%। अगर बाला 2 भाग है तो अरुण कितने भाग है? 3 भाग, है ना, क्योंकि 150% है, इसका कह रहा है वो। अब चंदू की आय अरुण की आय की 120% है। चंदू की आय अरुण की आय की 120%, तो 120% की भी भिन्न बनाओ। 120% हटा तो नीचे कितना आ गया? 100। 0 से 0 कट गया, 2×5 10, 2×6 12। कहने का मतलब अगर अरुण की आय 5 है, चंदू की आय 6 हो जाएगी, क्योंकि 120% है ना। चंदू की आय अरुण की आय की 120% है, तो 5 का 120% 6, 2 का 150% 3। मैंने ऐसे निकाल दिया। अब कुल आय दे रखी है तो इसको सबसे पहले अरेंज करो। तो मैं क्या करता हूँ, बाला और अरुण इसको उल्टा कर देता हूँ। A/B को मैंने कर दिया B/A, तो ये क्या बन जाएगा मेरा? 2/3। इसको मैं क्या कर देता हूँ A/C, तो ये क्या बन जाएगा मेरा? 5/6। अब ये करने का कारण क्या है कि मुझे कॉमन चाहिए था, कॉमन चाहिए था। बाला और चंदू के बीच में कॉमन क्या आ गया? अरुण। तो जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा? B/A/C, B/A/C। सीधा सीधा गुणा कर दो, 2 का 5 में गुणा करो तो 2×5 10, 2 को भूल जाओ। 3 का 5 से गुणा करो तो 3×5 15, 3 का 6 में गुणा करो तो 3×6 18, 10 15 18, तो 10:15:18 को जोड़ो तो 15 और 10 25 और 10 35 और 8 43। 43 भाग की जो वैल्यू आई, 43 भाग की वैल्यू कितने के बराबर आ गई? 86,000 के। 43 से कम 43, 43 दूनी 86, तो 1 भाग की वैल्यू, 1 भाग मेरा कितने के बराबर आ गया? 1 भाग मेरा 2,000 के बराबर आ गया, है ना। तो पूछा किसका है भाई? चंदू किया है, तो चंदू मेरे 18 भाग हैं, तो 18 × 2,000, 18 दूनी कितना हो गया? 18 दूनी कितना हो गया? 36,000। 36,000 इस क्वेश्चन का आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि प्रत्येक माह कृतिका अपनी आय का 30% घर के किराए पर और शेष का 60% घरेलू व्यय पर खर्च करती है। यदि वह प्रत्येक माह 6300 की बचत करती है तो उसकी कुल मासिक आय आपको बतानी है। मान के चलो K4 कृतिका के पास 100 रुपये हैं। मैंने मान लिया, लेट कर लिया कि कृतिका के पास 100 रुपये हैं।
वो अपना 30% किराए पर खर्च करती है। तो 100 का 30% हो गया 30, ये दे दिया उसने क्या, रेंट। ये क्या दे दिया, रेंट। 100 का 30% 30 दे दिया रेंट। बचा कितना मेरे भाई, 100 में से 30 गए 70। अब जो बचा शेष का 60%, 70 का 60% आप निकालोगे ना तो 42 रुपए उसने फिर खर्च कर दिए घर के खर्चों पर। अब बचे कितने, 70 में से 42 माइनस करो तो 28 बचे। सवाल में क्या कह रहा है कि 28 नहीं बचे, 28 भाग बराबर कितना बचा, 6300 रुपए उसके पास बचे हैं। एक भाग की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 6300 बटे 28, 6300 बटे 28 हो जाएगी। तो 7 चौको 28, 7 नाम 63, 900 में 4 का भाग दोगे तो एक भाग की वैल्यू 225 आ गई, 225 आ गई। मैंने इनकम कितनी मानी थी, 100 मानी थी। तो 225 एक भाग बराबर 225, तो 100 भाग बराबर 225 गुणित 100, 225 एकम 225 और पीछे 2 जीरो चिपका दो तो 22,500 इस क्वेश्चन का क्या है, 22,500 इस क्वेश्चन का आंसर है। आज का लास्ट सवाल, दो संख्याएं ए और बी एक तीसरी संख्या सी से क्रमशः 15% और 32% कम है ना। तो संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है ये आपको बताना है। ठीक, एक संख्या ए हो गई और एक संख्या बी हो गई और एक संख्या सी हो गई। सी को मैंने मान लिया कि माना कि जो संख्या सी है वो कितनी है, 100 है। अब क्या कह रहा है कि ए और बी तीसरी संख्या सी से क्रमशः 15% और 32% कम है। 100 का 15% 15, 100 में से 15 गए तो हो गया 85, 100 का 32% 32, 100 में से 32 गए 68 हो गए। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला, तो संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है। संख्या जो बी है वो ए से कितना कम आपको दिख रही है, 17 कम दिख रहा है। 85 और 68 का डिफरेंस कितना दिख रहा है, 17, तो ये आ गया 17। संख्या बी ए से कितने प्रतिशत कम है, नीचे कितना आ गया 85, और किसी भी भिन्न का प्रतिशत निकालने के लिए क्या कर दो, 100 से गुणा। तो 17 एकम 17, 17 पन्ना 85, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 आ गया। तो 20% इसका आंसर है ना। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं गाइस। बहुत मतलब तरीके से मैंने समझाने की कोशिश करी है, बाकी आप जितना समझे। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।